कैसे हो भाई हो। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो को मैं थोड़ा सा ही शोरगुल हो रहा है क्योंकि घर पे नीचे काम हो रहा है, इस वजह से थोड़ा सा इस चीज़ को प्लीज़ 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 अवॉइड करना। तो आज की इस वीडियो में कुछ दिन पहले मैंने बताया था आप लोगों को Q&A वीडियो के बारे में बताया था, उसमें से एक क्वेश्चन मैंने पिक नहीं किया था क्योंकि उसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहता था जो कि था वर्सन टेस्ट के बारे में। बहुत सारे लोगों को उसके बारे में पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं थोड़ा बहुत इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देता हूँ कि वर्सन टेस्ट क्या होता है। वो बेसिकली लिया जाता है इंटरव्यू में, वो आईटी कंपनीज़ के अंदर में टेस्ट होता है और बीपीओज़ के अंदर में भी टेस्ट होता है। कई लोग जो बीपीओ के अंदर इंटरव्यू देने जाते हैं जो कि इंटरनेशनल प्रोसेस होता है, या कई कहीं पर डोमेस्टिक प्रोसेस के अंदर भी वर्सन टेस्ट लिया जाता है। वो क्यों लिया जाता है और क्या होता है, वो सारी चीज़ वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल के साथ में बताऊँगा और साथ में लास्ट में एक टिप या एक पीडीएफ फॉर्मेट दूंगा जिससे कि आपको पता चलेगा कि वर्सन टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है और क्या क्या चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखना तो सारी चीज़ आपको समझ में आएगी। तो प्लीज़, तो बेसिकली जो वर्सन टेस्ट होता है वो एक तरीके का इंग्लिश टेस्ट है जो मेन आईटी कंपनीज या बीपीयू जो है वो अपने कैंडिडेट का लेती है, जिससे कि उनकी इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल या वोकेबलरी स्किल्स को अच्छे तरीके से मेजर किया जा सके कि उनकी एबिलिटी कैसे हुई, क्या उससे वो फुलफिल कर पाते नहीं कर पाते। इसमें 4 तरीके की कैटेगरी में इसे डिवाइड किया जाता है। 4 तरीके की स्किल को देखा जाता है कि आप फुलफिल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। क्या होता है, इंग्लिश स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग या रीडिंग। ये 4 तरीके की कैटेगरी में आपको टेस्ट ये लिए जाते हैं, जिससे कि आप चारों तरीके से आपको फुलफिल होना पड़ेगा। ये कुछ ई या एफ कैटेगरी तक जाएगा, यानी कि ए कैटेगरी, बी, सी, इस तरीके से 4 कैटेगरी में होता है। ये चारों पांचों कैटेगरी कई बार तो बहुत कम लोगों का मतलब सी या डी तक ही होता है, लेकिन कई लोगों का आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। इस तरीके से मैं डिटेल के साथ में आपको समझाता हूँ कि किस कैटेगरी में ये टेस्ट आपका और कैसे होगा। तो सबसे पहले इस टेस्ट में नंबर ये जो होता है वो होता है आपका रीडिंग स्किल्स देखा जाता है। तो सबसे पहले आपको जब कंप्यूटर पर, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी जब भी आपको ये टेस्ट लेगी तो एक कंप्यूटर के सामने बैठाएगा और कंप्यूटर के सामने आपको हेडफोन लगा दिया जाएगा। हेडफोन लगाने के बाद मॉनिटर की स्क्रीन पे कुछ चीज़ें आपको पैराग्राफ देखने को मिलेगा, उसको आपको रीड करना है और जब आप रीड करोगे तो वो सारी चीज़ें आपकी वहाँ पे रिकॉर्ड होती रहेगी। ये पहला कैटेगरी का टेस्ट होता है जिसमें कि आपकी रीडिंग एबिलिटी चेक की जाती है कि आपका रीडिंग सही तरीके से है कि नहीं है। तो जो भी वहाँ पे जो भी वहाँ पे लेटर लिखा रहेगा या एक ऐसे लिखा रहेगा या कोई स्टोरी लिखा रहेगा, उसको आपको सिंपली जैसा है वैसे ही प्रॉपर तरीके से रीड करना है। इसका पार्ट बी जो रहेगा वो रहेगा रिपीट। इसमें क्या करना होता है कि कुछ सेंटेंस आपको वहाँ पे वर्ड लिखा रहेगा या पूरा पैराग्राफ लिखा रहेगा, उसको कंप्यूटर आपको बताएगा, यानी कि वो पहले रीड करके सुनाएगा। सिंपली सेम उस तरीके से ही आपको वो रिपीट करना है कि उसने जो जो वर्ड बोला, एक सेंटेंस रहेगा तो पूरा एक सेंटेंस बोलना है। अगर पूरा पैराग्राफ बोला है तो उस तरीके से पूरा पैराग्राफ वहाँ पे आपको रिपीट करना है। इस कैटेगरी का या पार्ट का जो नाम रहता है वो रहता है रिपीट करके रहेगा। उसमें एज इट इज़ आपको सारी चीज़ें सही तरीके से बोलनी है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ध्यान से उस चीज़ को सुनो, जिस तरीके से वो सेंटेंस को ले रहा है, वो वोकैबुलरी को ले रहा है, वो प्रोनाउंस कर रहा है, उस सेम तरीके से आप उस चीज़ को प्रोनाउंस करो और बोलो। तो ये एबिलिटीज़ में आपकी चेक की जाती है। अब पार्ट सी में क्या देखा जाएगा, पार्ट सी में आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रहेगा, जिसमें कि क्या रहेगा, एक तरफ 2 बॉक्सेस रहेंगे, 2 बॉक्सेस आपको मॉनिटर के अंदर दिखेंगे। एक मॉनिटर के अंदर में आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, दूसरी तरफ आपको उसका शॉर्ट आंसर रिप्लाई देना है या टाइप करना है, वो चीज़ करनी रहती है। इसमें क्या रहता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जैसे कि एक सेंटेंस एक वर्ड का रहेगा, उसमें से आपको एक वर्ड के अंदर उसका आंसर को बनाना है। ये सारी चीज़ें आप यूट्यूब पर पढ़ सकते हो ध्यान से, और वर्सन टेस्ट लिखोगे तो उसकी प्रिपरेशन की कई सारी वीडियो आ जाएगी, तो आपको प्रिपेयर करना जरूरी होता है। बेसिकली आप ज़्यादातर जो बीपीयूज़ के अंदर जा रहे हो वहाँ पे आपकी इंटरनेशनल प्रोसेस के अंदर में तो 100% ये चीज़ें चेक की जाती है कि आप किस तरीके से उसको टैकल कर रहे हो, किस तरीके से उन चीज़ों का जवाब आप दे पा रहे हो नहीं दे पा रहे हो। तो पार्ट सी के अंदर में आपका ये चेक किया जाता है कि एक वर्ड को आप शॉर्ट आंसर में दे पा रहे हो नहीं दे रहे हो, एक वर्ड में देते हो या एक पैराग्राफ के अंदर, एक लाइन के अंदर देते हो, लेकिन शॉर्ट आंसर आपको देना ज़रूरी होता है। डी में क्या देखा जाता है, पार्ट डी के अंदर होता है सेंटेंस बिल्डिंग। इसमें क्या होता है कि दो तरफ मॉनिटर की स्क्रीन में एक तरफ आए आपको कुछ सेंटेंस लिखे रहेंगे, उस सेंटेंस रैंडम ऑर्डर में रहेंगे, उसको आपको क्या करना है, दूसरी तरफ आपको उसको टाइप करके सही तरीके से अरेंज करके एक ऑर्डर और एक सेंटेंस बनाना रहता है। जैसे कई बार हमने ये बचपन में इंग्लिश ग्रामर जब हमारा क्लासेस वगैरह होता था उसमें भी होता था कि कई वर्ड्स ऐसे जैसे तैसे करके लिखा रहता था, उसको हमें एक स्टोरी के रूप में लिखना है। इसी में क्या रखा रहेगा, इसमें कुछ वर्ड्स रहेंगे या कुछ सेंटेंस रहेगा, रैंडम ऑर्डर में रहेंगे, उसको आपको सही तरीके से एक ऑर्डर में और एक अरेंजमेंट करना है, जिससे कि वो पूरा एक सेंटेंस बन जाए, पूरा एक तरीके से वर्ड सही तरीके से हर एक सही जगह पे लगे। तो ये इस तरीके से आपको सेंटेंस बिल्डिंग करना है, इसका भी प्रिपरेशन आप यूट्यूब से कर सकते हैं। पार्ट ई के अंदर आता है स्टोरी टेलिंग। इसमें क्या होता है कि आपको एक स्टोरी सुनाई जाएगी, वहाँ पे एक स्टोरी लिखी रहेगी और लिखने के बाद वहाँ से एक साउंड आएगा, साउंड में स्टोरी धीरे धीरे करके आप बताई जाएगी। उसमें कहीं कहीं जगह पे क्या होता है कि बीप रहता है, बीप का साउंड आएगा। उस सारी चीज़ों पर आपको क्या करना है कि फिल इन द ब्लैंक्स रहे या बीप साउंड रहे, वहाँ आपको सही तरीके से अपनी एक स्टोरी टेलिंग करनी है। या कहीं कहीं पर ऐसा होता है और कहीं कहीं पर दूसरी चीज़ें क्या होती है कि
एक पैराग्राफ दिया जाएगा या एक वर्ड दिया जाएगा, उस पर आपको स्टोरी टेलिंग करनी है, उस टॉपिक को लेके आपको अपनी स्टोरी एक बिल्ड करनी है और उस पर टाइप करना है या उसको बताना है। इस तरीके की चीज़ें होती है। तो ये पार्ट ई तक ही होता है, ABCDE। इसमें आपकी सारी चीज़ें चेक की जाती है कि आपकी राइटिंग स्किल कैसी है, आपकी लिसनिंग स्किल कैसी है, कि आप सुन के उसको सही तरीके से जवाब दे पा रहे हो नहीं दे पा रहे हो, आपकी एक तरीके से कम्युनिकेशन स्किल किस तरीके से अच्छी है कि आप उसको सही तरीके से रिप्लाई दे पा रहे हो नहीं दे पा रहे हो, वन वर्ड के अंदर उसको सेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, स्टोरी टेलिंग कैसी है, आप सही तरीके से अपनी स्टोरी को बना पा रहे हो, क्योंकि उसने तुरंत 15-20 मिनट या 30 मिनट का 15 सेकंड या 20 सेकंड 30 सेकंड का टाइम दिया, सेकंड में, मिनट में नहीं, सेकंड के अंदर टाइम दिया जाएगा उसको रिप्लाई देने के लिए। तो उतना टाइम नहीं होता कि हमारे पास सोचने के लिए। कई बार हम जब बाहर से कहीं पढ़ कर आते हैं जहाँ पे हमारा इंग्लिश कॉलेज में स्कूल में नहीं सिखाया जाता, उस समय क्या होता है कि हम सीखने के बाद हिंदी में सारी चीज़ सोचते हैं, उसके बाद फिर इंग्लिश में उसका रिप्लाई देते हैं। तो वो यहाँ पर नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है जिसके अंदर में रिप्लाई देना रहता है। मैंने 1 या 2 बार वर्सन टेस्ट दिए हैं, जिसमें कि एक बार मैं फेल हुआ था पहली बार में और दूसरी बार मेरा सही तरीके से क्लियर हो गया था। इस वजह से कभी भी आप वर्सन टेस्ट देते हो तो पहले से आप बहुत सारी तैयारी करके जाओ। और इसके लिए मैंने बताया था कि इस वीडियो के अंदर में मैं एक ऐसी चीज़ दूंगा PDF फॉर्मेट, जिससे कि आप तैयारी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे, यहाँ मेरा ऊपर इंस्टाग्राम दिख रहा है, वहाँ पे मुझे द प्रेडी मेरी ID है, वहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर देना कि भैया वर्सन टेस्ट की जो PDF मुझे सेंड कर दो, मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा। उन्हें तो मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे पास वहाँ फाइल होता है, अटैच होता है, मैं ड्राइव में अपलोड करके सीधा लिंक दे दूँ। लेकिन एक बार आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई और PDF दोनों दे दूंगा, जिसकी आप पूरे तरीके से तैयारी कर सकते हो। वरना आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो वर्सन टेस्ट की तैयारी कैसे कर सकते हैं। और यूट्यूब पे भी आप एक बार क्या करो, एक जगह पे बैठो, हेडफोन लगाओ सही तरीके से, और एक फ़ोन रखो जिसमें कि आप रिकॉर्डिंग ऑन करो और एक फ़ोन में यूट्यूब देखो। जब वो वॉइस बोल रहा है उसको तुरंत सुन के उसका रिप्लाई दो और उसको रिकॉर्ड करो। फिर दोनों चीज़ें मैच करो कि सही तरीके से आपने उसका आंसर दिया, जो चीज़ें उसने रिपीट की, क्या सही चीज़ें आपने रिपीट की, तो वो चीज़ें आप एक बार सही तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये था आज की वीडियो में। मैंने सोचा एक पूरे तरीके से लेता हूँ, इसको पूरा एक टॉपिक बना के आपको सही तरीके से समझा देता हूँ, जो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो थोड़ा बहुत लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। कल रक्षाबंधन है तो कल भी एक बार देख लेते हैं। या रक्षाबंधन मैंने शायद मना लिया है, ये वीडियो एक दिन पहले मैंने शूट किया रक्षाबंधन के पहले, तो अगर मैं सोता है तो कल डाल दूँगा, नहीं तो एक दिन बाद डालूँगा रक्षाबंधन के। आप लोग देख लेना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।